एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा बेबी स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई हूँ और इसके मैंने पांचों पार्ट मैंने बना लिए हैं। ये देखिए, ये फ्रंट की है, ये मैंने बना लिया है। ये वाला फ्रंट का है, लेफ्ट साइड का ये है और राइट साइड का हमने ये बनाया। इसमें मैंने ये प्यारी सी गिलहरियाँ डाली हैं ये, और ये मैंने बाजू बना दिए हैं। ये देखिए, इसमें ये मैंने बाजू बनाए हैं, आस्तीन स्लीव बनाई हैं ये। तो ये मैंने पांचों पार्ट तैयार कर लिए हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे 80 फंदे डाले हैं। ये 80 फंदे डालने के बाद मैंने उल्टी उल्टी की ये 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है। 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 6 सिलाइयाँ डालने के बाद सीधी उल्टी बुना है, और फिर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सुपर सा डिजाइन डाला है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई, और ये वूल है जो मेरी बेबी वूल नहीं है, नॉर्मल वूल है, वर्धमान की है ये। तो इसमें इसकी जो मैंने लेंथ की है, इसमें फंदे मैंने 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद फिर मैंने इसको बनाया। बनाने के बाद मैंने इसको कितना बनाया है ये दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 10 इंच, ये देखिए, मैंने 10 इंच बनाने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी कंधे की घटाई की 5 इधर से 5 फंदे मैंने इधर से घटाए हैं। तो 10 फंदे कम हो गए। तो अब इसमें 70 फंदे यहाँ पे, ये बैक का है, ये वाला बैक का पार्ट है हमारा, और ये आगे के पार्ट हैं। तो इसमें जो मैंने आगे के पार्ट बनाया है, इसमें मैंने 48 फंदे डाले हैं, और बटन पट्टी के मैंने रखे हैं 7 फंदे। इसमें मैंने 48 बटन पट्टी सहित मिला के 48 फंदे डाले हैं। तो इनकी भी इसके बराबर करने के बाद जब मैंने सबको बराबर कर लिया, तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, इनको ये मैंने सिलाइयाँ ली हैं ये वाली, और इसकी लंबाई भी बताती हूँ कितनी है, बाजू की लंबाई कितनी है। ये देखिए, बाजू की लंबाई बताती हूँ। तो इसमें भी मैंने यहाँ पे 5 इधर से 5 इधर से 5 फंदे दोनों बगल से मैंने घटा दिए हैं। तो आस्तीन की भी थोड़ा सा लंबा है ये 11, ये थोड़ा लंबा रखा मैंने, 11 है। और इसमें मैंने यहाँ पे बाजू में मैंने 45 फंदे डाले। फिर मैंने बढ़ाया नहीं, यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाए नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 9 नंबर की, ये मैंने 10 नंबर से बनाया है बॉर्डर, और 9 नंबर से मैंने इसको ऊपर स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे फिर जब मैंने यहाँ पे जब हो गया ये 45 फंदे बुनने के बाद, जब मेरा यहाँ पे डिजाइन ख़त्म हो गया, तब मैंने 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद मैंने यहाँ पे बढ़ाए हैं 4 सिलाई के बाद। तो इसमें मेरे अब 58 फंदे हैं। तो 10 फंदे मैंने घटा दिए, मतलब कि 5 इधर से और 5 ही फंदे मैंने इधर से घटा दिए। तो इसमें 68 फंदे थे। तो अब इसमें देखो क्या करना है दोस्तों, इसको बहुत से लोगों ने पूछा है कि आप इस तरीका, जैसे देखो मैंने बना रखा है, लोग मेरे को कहते हैं कि बहुत से मेरे को डिमांड आती है कि आप इस तरीके का कैसे बनाते हैं, आप हमें बना के दिखाइए, सिलाइयों में डाल के दिखाइए। तो ये देखिए, मैंने बनाया है इसको भी मैंने इसी तरीके से बनाया है, पांचों पार्ट तैयार करके। फिर मैंने इनको वायर वाली जो होती है सर्कल नीडल, उसमें मैंने ये डाला है। ये है मेरे पास 9 नंबर की सिलाइयाँ। ये देखिए, अगर किसी के पास ये सर्कल नीडल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 नंबर की 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं गला बनाने की, तो आप उसमें भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चाहे हम राइट साइड का डालें, मतलब कि बाएं का या लेफ्ट का, तो ये वाले फंदे में इसमें
डालूंगी पहले ये वाले, अगला पार्ट बाएं साइड का या दाएं साइड का एक ही बात है। तो पहले मैं इसको डाल लेती हूँ, तो फिर दिखाऊंगी। देखिए दोस्तों क्या करना है। अब मैंने बाएं साइड का जो पार्ट है वो मैंने डाल लिया इसमें। अब हमने स्लीव डालनी है, ये आस्तीन। तो यहाँ पे मैं 2 का 1 फंदा करके इधर को बुनती हुई ले जाऊंगी। तो इसको मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, सिंपल ही बुनना, तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो ये देख लिए मैं इसमें आस्तीन डाल दी, 1 फंदा मैंने आस्तीन में इधर से भी घटा दिया और इधर से भी मैंने 1 फंदा घटा दिया है। तो अब हमने पीछे का पार्ट डालना है। ये देखिए, अब मैं इसमें पीछे का पार्ट, ये वाला पार्ट डालूंगी और इसी के साथ बुनती हुई जाऊंगी। जो मेरे इसमें ऊन लगी हुई है, जो ऊन लगी है ना स्लीव में, इसी के साथ मैं बुनती हुई जाऊंगी। 1 फंदा मैंने इसमें भी घटा लिया। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ, इसको इस सिलाई में डाल लेती हूँ। तो फिर मैं इसके बाद मैंने स्लीव डाल ली है। पीछे के पार्ट के बाद फिर हमने आस्तीन डाल ली है, आस्तीन डालूंगी ऐसे। तो इसको मैं डाल लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाऊंगी आपको आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे भी 1 फंदा यहाँ पे ऐसे करके मैंने घटा दिया है। तो अब मैंने यहाँ पे स्लीव डालनी है। ये देखिए मैंने 9 नंबर से इसको बनाया है। और ये भी मेरे पास 9 ही नंबर की सिलाइयाँ हैं वायर वाली। तो इसमें भी मैं स्लीव में भी 1 फंदा इधर 2 का 1 कर देती हूँ और यहाँ तक बुन के ले आऊँगी और यहाँ आके भी मैं 2 का 1 कर दूँगी। तो फिर मैं आगे दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं स्लीव की लास्ट में आ गई हूँ और यहाँ पे भी मैं यहाँ 2 का 1 कर दिया है। ये देखिए 2 का 1 कर दिया यहाँ पे। अब मैंने फ्रंट का लेफ्ट साइड का ये जोड़ूंगी। ये देखिए, इधर से फंदा गिर गए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड का पार्ट डाल लिया है। तो मैं यहाँ तक बुन लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अभी सारे पार्ट जोड़ लिए हैं। देखिए, लेफ्ट साइड का, फ्रंट का, आस्तीन, बैक का, फिर ये आस्तीन जोड़ ली, फिर लेफ्ट साइड का, फ्रंट का। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, अभी इसी वूल के साथ इसी कलर से अभी मैं एक सिलाई पूरा एक चक्कर ऐसे पूरा ऐसे निकाल लूँगी, जिससे कि मैंने पार्ट जो जोड़े हैं तो वो सिलाई में अच्छे से यहाँ पे जैसे ये हैं, तो एक ही सिलाई एक ही वूल से मैं यहाँ पे जोड़ती हुई आऊँगी। तो फिर मैं सफ़ेद कलर ऐसे करके ये वाला ऐसे डिजाइन बनाना है मेरे को। ऐसे
ये धारियाँ मेरे को डालनी है उल्टे उल्टे की, सीधा सीधा बुनूँ चाहे उल्टा उल्टा, तो इस तरीके से मैंने डालना है। तो मैं एक सिलाई पूरी ये वाला राउंड एक बार मैं कर लेती हूँ, ये राउंड चला लेती हूँ। और यहाँ से मैं जहाँ मैंने इसको जोड़ा है वहाँ पे एक फंदा मैं फ्रंट के पार्ट का और एक आस्तीन का दोनों को एक करूँगी, दो का एक कर दूँगी। यहाँ पे ऐसे जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे मैं करूँगी। तो ये मैं कर लेती हूँ, तो फिर मैं दिखाऊँगी। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आ गई हूँ। तो ये घटाती भी जा रही हूँ यहाँ पे जहाँ पे हमने ज्वाइंट किए हैं, इनको जोड़ा है। तो एक फंदा मैं स्लीव में से घटाऊंगी, यहाँ पे दो का एक कर देते हैं। यहाँ पे एक फंदा कम हो गया और एक फंदा हम इसमें से घटाएंगे, जो हमारी ये स्लीव है इसमें से एक फंदा घटा देंगे। दो फंदे कम हो गए, एक जो पीछे का हमारा पार्ट है उसमें से और एक हमारा स्लीव में से, ये हमारी स्लीव है। तो फिर मैं यहाँ तक ले आती हूँ, इसको बुन के जल्दी जल्दी बुन लेती हूँ इसको। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे स्लीव की दूसरे स्लीव के दूसरे किनारे पे आ गई हूँ। तो यहाँ पे भी हम एक फंदा घटा देंगे, दो का एक कर देंगे और इसमें से भी एक फंदा जो हमारा राइट साइड का पार्ट है फ्रंट का, उसमें से भी एक फंदा कम कर देंगे। तो इधर आके मैं वाइट, ये ऑफ वाइट कलर है, इसको लगाऊंगी ये धारियाँ डालने के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसको सर्कुलर नीडल में बुन लिया है, दो सिलाइयाँ। पहले तो मैंने पांचों पार्ट को इसमें डाला, बुनती हुई गई, फिर मैंने उल्टी सिलाई में इनको बुन के ले आई। बुनने के साथ साथ मैंने क्या किया है कि दो का एक मैंने यहाँ पे किया, जो हमारा फ्रंट का ये पार्ट है अगला, दो का एक इसमें मैंने घटाया और स्लीव में से दो का एक यहाँ पे घटाया। तो कितने फंदे, दो कम हो गए यहाँ पे। ऐसे ही मैंने स्लीव के इधर और जो पिछले पार्ट में से एक, दो का एक यहाँ पे और दो का एक मैंने यहाँ किया। तो दो फंदे ये कम हो गए, दो या चार, और दो यहाँ पे कम हो गए क्योंकि दो का एक यहाँ किया, दो का एक यहाँ किया, तो छः फंदे कम हो गए। छः के बाद फिर हमारा जो ये वाला है, यहाँ पे मैंने एक इसमें से दो का एक यहाँ से किया। तो 8 फंदे हमारे इस तरीके से कम हो जाते हैं ये। तो ऐसे ही हम जब कम करते जाएंगे, बुनते जाएंगे, थोड़े थोड़े फंदे कम करते जाएंगे, तो ये हमारा राउंड में ऐसे ही सर्कुलर गोलाई में ये इस तरीके से आता जाएगा। ऐसे जैसे हमारे फंदे कम होते जाएंगे, बुनते जाएंगे, थोड़े थोड़े फंदे हम कम करते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ये वाला जैसे वाइट कलर, ये ऑफ वाइट कलर मैंने इसमें लगाना है। ये 4 सिलाइयाँ डालनी है मैंने सीधे सीधे की। तो इसमें नहीं घटाऊँगी, तो इसमें घटाऊंगी आके, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे घटाया, फिर मैं यहाँ पे थोड़ा घटाऊंगी। फिर मैं ये डिजाइन डालूंगी। डिजाइन मेरा है यहाँ पे कितने सिलाइयों का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयों का। तो 8 सिलाइयों के बाद फिर मैं ऐसे ही घटाऊंगी, जैसे मैंने 8 फंदे घटाए हैं, तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे फंदे घटाऊंगी। जैसे हम ऊपर से बनाते हैं, जैसे हम लोग कभी देखा होगा आपने भी कि कभी हम गले से फंदे डाल लेते हैं, जैसे 90 फंदे डाल लिए, 100 फंदे डाल लिए, तो जाली के जितने जितने हमने स्लीव के रखने हैं उतने रख लेते हैं, फिर जितने हमने पीछे का रखना है पीछे का रख लेते हैं, फिर हमने फ्रंट के जितने
उतने रखने के बाद हम यहाँ पे जाली डालते हैं। बहुत से लोग जाली डालते हैं, बहुत से क्या करते हैं एक फंदे के साथ दोनों तरफ से एक एक फंदा बढ़ाते हैं और जाली नहीं डालते हैं। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे ये पांचों पार्ट बुनने के बाद मैंने इनको जोड़ा, जोड़ने के बाद मैंने 8 फंदे घटाए। फिर ऐसा मैं डिजाइन डालने के बाद यहाँ पे फिर मैं 8 फंदे घटाऊंगी, फिर ऐसे ही डिजाइन डालूंगी, फिर मैं यहाँ घटाऊंगी, फिर ऊपर जाके जैसे मैंने यहाँ पे गले पे जाके फिर हम ज़्यादा घटाएंगे तो ज़्यादा गोल आ जाएगा। ज़्यादा फंदे लेंगे तो ज़्यादा गुलाई आएगी इसका, इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे ऑफ वाइट कलर जोड़ने जा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ऑफ वाइट कलर लगा लिया था, लेकिन मैंने बताया था कि मैंने सीधे सीधे से कि बुन के ये मैंने 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, लेकिन मैंने सीधे सीधे से नहीं निकाली, उल्टी तरफ से मैंने लगाया। वो क्योंकि मैंने उल्टे की सिलाइयों से मैंने यहाँ की बटन पट्टी के जो मैंने उल्टे उल्टे की सिलाइयों से ये वाला मैंने गांठ वाला जो बॉर्डर बनाया है, इसलिए मेरे को उल्टी तरफ से लगाना पड़ा। अब मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई ही बुनूंगी, इसको उल्टी उल्टी की मैं यहाँ पे 4 सिलाइयाँ निकालूंगी। और 4 सिलाइयाँ निकालने के बाद जब मैं अपना ये 6 सिलाइयाँ ये निकालूंगी तब मैं ये डिजाइन डालूंगी। लेकिन ये डिजाइन मैं इसमें नहीं बता पाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि फंदे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए मैं ये इसकी वीडियो में आप लोगों को स्वेटर बनने के बाद तैयार हो जाएगा तब मैं इसकी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे डाला है मैंने। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 4 सिलाइयाँ तो इसकी मैंने बना ली, और इसमें भी मैंने जब मैंने ये सी ग्रीन कलर है, लेकिन मेरी फ़ोन की स्क्रीन पर कलर दूसरा आ रहा है, लेकिन ये कलर दूसरा है। तो बहुत ही प्यारा कलर है ये। और इसमें मैंने ऊन 250 ग्राम ऊन है, जिसमें मैंने मोजे तैयार कर लिए और कैप बनानी है। तो जब मैंने ये 4 सिलाइयाँ निकाल ली, जब मैंने ये सी ग्रीन कलर का ये जब मैंने थ्रेड अटैच की थी, इसकी सिलाइयाँ निकाली, तो फिर मैंने जो फ्रंट का है इसमें से मैंने दो का एक फंदा मैंने यहाँ कम किया, और एक यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये स्लीव ज्वाइंट की है यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे किया, और एक स्लीव का, तो 3 हमने यहाँ पे कर लिए। 3 फंदे हमने इधर कर लिए और 3 ही ऐसे मैंने इधर, एक स्लीव का और ये बैक का है। ये जैसे ये बैक का है हमारा, तो बैक में से मैंने एक स्लीव का और एक बैक का यहाँ से, और एक बीच में से 2 का 1 2 का 1 2 का 1, तो 3 फंदे मैंने फ्रंट में से कम कर लिए। तो एक हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड की जो आस्तीन इसमें से किया यहाँ पे आके, और फिर हमारा जो फ्रंट का पोर्शन है उसमें से मैंने 2 यहाँ पे, एक यहाँ और एक यहाँ पे मैंने कम किया। अब यहाँ पे मैंने 3 सिलाइयाँ निकाल ली, चौथी सिलाई मेरी सिलाई पे है। तो अब मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ और निकालूंगी, क्योंकि मेरी 8 सिलाइयों का ये डिजाइन है ये, तो मैंने ये 8 सिलाइयाँ डालनी है। अगर यहाँ पे मैं ज़्यादा करूँगी तो यहाँ नज़दीक हो जा रहा है, तो थोड़ी दूरी लूँगी इसकी, तो 2 सिलाइयाँ मैं अभी और निकालूँगी, तो फिर मैं आगे दिखाऊंगी आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इतना बुन के ये जो मैंने डिजाइन डाल रही थी गले में, ये बुन के मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए पूरा तैयार हो गया है। अब मैं ये यहाँ से ये प्लेन बुन रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे बीच में हूँ, ये देखिए यहाँ पे। तो इधर से बुन के जब मैं ले आऊंगी आगे इधर को, तो फिर मैंने क्या करना, इसमें इस तरीके से आप देख लीजिए, जो जिन्होंने मेरे को पूछा था कि ये गोल किस तरीके से आता है, तो ऐसे करके आता है। जैसे हमारे फंदे कम होते जाएंगे, बुनते जाएंगे, थोड़े थोड़े फंदे कम होते जाएंगे, तो इसका अपने आप ही राउंड में आता जाएगा ये। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ तक तो मैंने 8 सिलाइयों तक मैंने फंदे नहीं घटाए हैं। अब मैंने इस डिजाइन को पूरा करके ही मैंने फंदे घटाने हैं। तो अब देखिए,
ये जब मैं ये सिलाई पूरी कर लूँगी ये वाली, तो मैं इसमें आ जाऊँगी इधर वाली सिलाई पे। तो यहाँ से मैंने जो फ्रंट का ये वाला है, तो 3 मैंने इसमें फंदे घटाऊँगी इस वाले में, 2 का 1 2 का 1 3 इसमें करूँगी, 3 बाजू में करूँगी और 4 फंदे में पीछे से करूँगी, यहाँ से ये पीछे वाले पार्ट से जो हमारा है। फिर आस्तीन से करूँगी यहाँ पे आके 3 फंदे, फिर फ्रंट का जो हमारा ये लेफ्ट साइड का वहाँ से उसमें से मैं 3 फंदे घटाऊंगी, यहाँ से ये वाले घटाऊंगी। तो ये मैं घटा लेती हूँ और 5 सिलाइयाँ या 6 सिलाइयाँ निकाल के और उल्टे उल्टे की 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 16 फंदे घटा के 3 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। और घटाते समय ये भी ध्यान रखना है कि एक ही साइड से ज़्यादा फंदे ना घट जाए, नहीं तो हमारा जो स्वेटर है वो तिरछा हो जाएगा, लेकिन रेब में आ जाएगा। एक तरफ फंदे ज़्यादा रह जाएंगे, एक तरफ कम रह जाएंगे। तो हमें बराबर घटाने, जैसे मैंने यहाँ पे 3 फंदे घटाए, फिर मैंने स्लीव में 3 फंदे और बैक में मैंने 4 फंदे घटाए। इस तरीके से करते करते मैंने यहाँ पे 18 या 19 फंदे मैंने घटा लिए हैं। 3 3 6 12 16 फंदे मैंने घटाए हैं। अब मैं इस 16 ही फंदे अब घटेंगे, देखो। और 16 फंदे घटने के बाद ऐसा राउंड आ गया है। ये देखिए जो मैंने डिजाइन डाला है, इसको देखिए इस तरीके से हमारा ये राउंड आया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से ये 16 फंदे फिर घट जाएंगे, तो फिर थोड़ा कम आ जाएगा। इस तरीके से ये गोल गोल आता जाएगा ये। और जब ये डिजाइन डालते हैं, तो डिजाइन डालते समय मैं फिर बाद में बताऊंगी आप लोगों को कि ये डिजाइन में कितनी सावधानियां रखनी पड़ती हैं जब ये 2 कलर का डिजाइन डालते हैं। और जब भी मैं कोई डिजाइन डालती, मेरे पीछे ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल साफ आता। और आगे से भी आप देखिए कि बिल्कुल ही झोल नहीं आ रहा, एकदम से प्लेन बना हुआ है, कहीं झोल कहीं कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए फिर देखते हैं अब आगे हम। फिर इसको घटा लेती हूँ मैं। अब मैं सीधी सिलाई में घटाऊंगी, पहले मैंने उल्टी सिलाई में घटाया था, अब मैं सीधी सिलाई में घटाऊंगी। यहाँ पे 3 4 या 5 फंदे बुनूंगी यहाँ पे, फिर 2 का 1 करूंगी, फिर थोड़े बुनूंगी, फिर यहाँ इतने मेरे ये फंदे हैं यहाँ पे अगले पोर्शन के। इसमें अब मैंने 3 फंदे घटाने हैं ये वाले। तो चलिए फिर देखते हैं अब आगे। जरा मैं इसको घटा लेती हूँ। अब मैं सीधी सिलाई से घटाऊंगी सीधी तरफ से। मैंने इसमें जो हमारा ये फ्रंट का अगला मेरा ये पार्ट है लेफ्ट साइड का, इसमें मैंने यहाँ पे 4 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 किया, फिर थोड़े फंदे बुने, तो यहाँ तक हमारा ये बन जाता है इतना, ये हिस्सा इतना आ जाता है। अभी आगे स्लीव आगे, स्लीव में से भी मैं थोड़े फंदे कम करूँगी। देखिए अब इस तरीके से हमें 2 का 1 करना, आगे से घटाना, पीछे से नहीं, इस तरीके से इस तरीके से। फिर 1 फंदा घट गया मेरा इसमें स्लीव में से, थोड़े फिर बुन लेती हूँ आगे। तो फंदे मैंने घटा लिए हैं इसमें से, स्लीव में से। और इतनी दूरी में से मैंने यहाँ पे घटाना आके, ये फंदे हैं मेरे इतने, तो यहाँ पे घटाऊंगी। यहाँ पे 2 4 6 8 फंदे बुनने के बाद इस तरीके से। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ इस तरीके से, मैं फंदे घटाते हुए
तो थोड़े कम कर लेती हूँ इसको, तो पूरा करने के बाद फिर दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें भी 16 फंदे कम कर लिए हैं। घटाती मैं बार बार घटा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे गोल आता है। और मैं ये भी साथ साथ देख रही हूँ कि मुझे ये जो है कंधे की जो है यहाँ से बगल ये कितनी होनी चाहिए, ये भी हो जाए और हमारा डिजाइन भी डलता जाए और राउंड में आता जाए। तो अब मैंने उल्टी सिलाइयाँ इस तरीके की ऐसे डालनी है, जैसे ये उल्टी की सिलाइयाँ डाली है ना, ऐसे ही इनको डालूंगी मैं। फिर उसके बाद फिर मैं घटाऊंगी, 4 सिलाइयाँ निकालूंगी। और एक बार मेरी थ्रेड मैंने इधर से अटैच की थी, ये देखिए। अब फिर मेरे को तोड़ के यहीं से लगानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे ये 8 सिलाइयाँ आ रही थी और उल्टे से मैंने जोड़ के बनाया हुआ है, तो इसलिए मेरे को तोड़ के इधर यहाँ से मैंने तोड़ के यहाँ अटैच किया है। तो ये उल्टे की सिलाइयाँ हैं, ये वाली उल्टे की सिलाइयाँ हैं ये मेरी 4। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 4 सिलाइयाँ, ये जो सी ग्रीन का है, इसके बाद फिर मैं ये वाला डिजाइन डालूंगी 8 सिलाइयों का। और इसमें भी मैं घटाऊंगी, जब ये मेरी चौथी सिलाई आएगी इसमें, तब मैं घटाऊंगी इसमें, तो और फंदे कम हो जाएंगे। तो क्योंकि फिर मैं डिजाइन डालूंगी, डिजाइन में हम फंदे कम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब देखते हैं, फिर इस सिलाई को मैं पूरा कर लेती हूँ तो फिर बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो हमारी ये है बगल की है, जो कंधा है हमारा ये, इसकी भी लेंथ मेरी पूरी हो गई है। और फंदे भी मैंने यहाँ पे ये चौथी सिलाई में, जब मैंने ये वाइट वाला डाला था तो उल्टी सिलाई से मैंने यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 3 आस्तीन में मेरे के फ्रंट के पेज में मैंने किए, मतलब कि 2 फंदे मैंने सारी जगह से घटा लिए। राउंड में मैंने 5 बुनने के बाद 3 मैंने फ्रंट के पार्ट में से, 3 मैंने आस्तीन की और 4 मैंने पीछे से, मतलब कि 3 का 1 किया है, 2 फंदे। तो 2 फंदे मैंने इसमें घटाए। फिर उसके बाद मैंने 3 सिलाइयाँ ये निकाल ली। जो ये मेरा सी ग्रीन का जो कलर है मेरा, ये वूल है, वूल देखें जिससे मैं बना रही हूँ स्वेटर, इसमें मैंने फिर 2 घटाने के बाद 2 लाइनें बुनने के बाद तीसरी सिलाई में मैंने 1 छोड़ के 2 का 1, 2 छोड़ के 2 का 1 किया। तो अब मैंने फंदे भी गिन लिए और मेरी यहाँ पे जो इसकी ये है ना कंधे की लंबाई भी पूरी हो गई है और मेरे फंदे भी बराबर हो गए हैं। 90 फंदे हैं ये, तो ये 90 फंदे अब हो गए हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसकी 2 या 4 सिलाइयाँ मैं और निकालूंगी। उसके बाद मैं गले का बॉर्डर बनाऊंगी 11 नंबर से। ये फिर मैं 11 नंबर का बॉर्डर बनाऊंगी और उसमें 12 सिलाइयाँ निकालूंगी। 12 सिलाइयाँ निकालने के बाद इसको मैं बाइंड ऑफ कर दूंगी और सिलने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्वेटर बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए, आप लोगों को बताया था कि मैं जब इसको पूरा रेडी कर लूँगी तो मैं आप लोगों को ये स्वेटर दिखाऊंगी सिलने के बाद। तो देखिए, मैंने इनको सिल भी लिया है और इसमें बटन भी मैंने लगा दिए हैं। ये देखिए, और मैंने इसकी सांस की मोजी भी बना लिए हैं, लेकिन मैंने बनाना नहीं बताया था। तो ये देखिए, इसके साथ के मैंने मोजी भी बना के कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये मैंने मोजे बनाए हैं, ये मोजे मैं आप लोगों को दूसरी वूल में बताऊंगी इसको बनाने का तरीका, कि ये किस तरीके से बनते हैं ये मोजे। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।